तो फ्रेंड्स, ओनली एसएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तथा उनसे उनसे जो संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जिनकी आगे की एग्जामों में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। और इसमें जो प्रीवियस में क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं उनको मैंने लिया है और इनके आगे की एग्जामों में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। तो चलिए देखते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से संबंधित क्वेश्चंस को जो एसएससी में के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या है, यानी जो बुद्ध का अर्थ है क्या है। जैसे ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं, ए दिया है ज्ञान प्राप्ति, बी दिया है धर्म प्रचारक, सी दिया है प्रतिभाशाली, डी दिया है शक्तिशाली। यानी यहाँ पर दिया है बुद्ध का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, यानी बुद्ध का आंसर क्या होगा। बुद्ध का जो आंसर होगा, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर ये होगा, यानी ज्ञान प्राप्ति। यानी बुद्ध का अर्थ ज्ञान का प्राप्ति होना है। यानी जो भी व्यक्ति बुद्ध, यानी बुद्ध वही कहलाएगा जो महाज्ञानी हो और ज्ञान को प्राप्ति कर लेता है। जिस तरह गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान के प्राप्ति किए तो उनके साथ बुद्ध शब्द जुड़ गया। पहले इनका नाम गौतम था, लेकिन जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तब इनके साथ बुद्ध जुड़ गया, तब वो बाद में कहलाने लगे गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर बुद्ध का अर्थ क्या हो गया, ज्ञान का प्राप्ति। इसका आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए जो होगा इसका आंसर होगा। और आगे है बुद्ध ने, माने बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। यानी बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था वह कहाँ दिया था। तो जैसे आप लोग ये ऑप्शन में देख रहे हैं, ए दिया है गया, बी दिया है सारनाथ, सी दिया है पाटलिपुत्र और डी दिया है वैशाली। यानी उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद तक कहाँ दिया था। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी इन्होंने जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो उनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और क्वेश्चन आता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा जो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे उसे हम लोग बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यह डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी सारनाथ। और आगे क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध जीवन के किस घटना से है। यानी जो साढ़ है, बुल माने साढ़ का जो संबंध है बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। तो जैसे आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ए दिया है जन्म, बी दिया है महाभिक्षीकरण और सी दिया है प्रबोध और डी दिया है महापरिनिर्वाण। यानी तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी जो बुल का संबंध है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यानी जन्म से संबंधित है। और इनका जन्म अगर पूछता है कहाँ हुई थी, तो इनकी जन्म लुम्बिनी में हुई थी और यह 563 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनके माता का नाम क्या था, तो माया देवी था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इनके पिता थे शाक गणराज्य के प्रधान थे, इनके पिता जो थे शाक गणराज्य के प्रधान थे। इसके अलावे आप लोगों को देखिए इनसे और भी महत्वपूर्ण प्रतीकें पूछ लेता है। तो जैसे कि माता के गर्भ में आना, गौतम बुद्ध के माता के गर्भ में आना क्या कहा है, किसका प्रतीक है, तो हाथी का प्रतीक है। बुद्ध का जन्म का संबंध कमल और या बुल, जो मैंने पीछे बताया है। कमल भी ऑप्शन में देता है कि जन्म का संबंध किससे है, तो कमल भी मार सकते हैं, या और कमल ना देकर बुल देता है तो बुल पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। और आगे है गृह त्याग का संबंध किससे है, तो घोड़ा से है।
और ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, और प्रथम उपदेश जो धर्मचक्र कहा जाता है, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, तो प्रथम उपदेश धर्मचक्र। और महापरिनिर्वाण स्तूप, यानी जो गुंबद नुमा होता है उसका संबंध किससे होता है, तो महापरिनिर्वाण से होता है। स्तूप का संबंध किससे है, तो महापरिनिर्वाण का। इसे आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। और आगे चलिए, आगे चलते हैं कौन से क्वेश्चन है। 5वीं जो बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, यानी जो 5वीं बौद्ध परिषद हुई थी उसका आयोजन किसने किया था, तो यहाँ पे दिया है ए अशोक ऑप्शन में, बी दिया है कनिष्क, सी दिया है हर्षवर्धन, और डी दिया है बिंदिसार। यानी जो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, यह MTS 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आंसर जो होगा सी हो गया। यानी हर्ष ने जो था वो कन्नौज में उसने 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, जबकि अशोक जो थे उन्होंने तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। और यह बी ऑप्शन है कनिष्क चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन किए थे। और ये बिंबिसार थे, यह कुछ नहीं किए थे, तो ये कोई नहीं। तो तृतीय आप लोग याद रखिएगा, तृतीय कौन किया था, तो अशोक ने किया था। और बी जो ऑप्शन दिया है कनिष्क, वह चतुर्थ किए थे, यानी चौथा वो जो परिषद हुई थी इसका आयोजन किए थे। जबकि सी इसका आंसर 5वां कौन होगा, 5वां जो बौद्ध परिषद का आयोजन किए थे हर्ष ने किए थे। और देखिए इससे रिलेटेड मैंने यह डाल दिया है यहाँ पे, जिससे आप लोग को याद करने में आसानी होगी। जो 5वां हम लोग पढ़ लिए, और उससे पहले जो 4 हुए थे उसको देख लेते हैं कब कब हुई थी। तो देखिए यह प्रथम जो बौद्ध परिषद की आयोजन की गई थी यह 483 ईसा पूर्व में की गई थी। स्थान पूछता है तो राजगिरी, और अध्यक्ष महाकश्यप, और शासनकाल किनका था, तो अजातशत्रु का था प्रथम। और द्वितीय 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और स्थान थी वैशाली, और अध्यक्ष थे साबा कमीर, और थी जो शासनकाल था किनका था, तो कलाशोक का था। और तृतीय यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह हुई थी 251 ईसा पूर्व में। और यह कहाँ हुई थी, यह स्थान, और पूछता है तृतीय का, तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। और शासनकाल इसमें महत्वपूर्ण है, तो शासनकाल किनका था, तो अशोक का था। और जो चतुर्थ था यह ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और यह स्थान था कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ती है। और अध्यक्ष थे वासुमित्र, और शासनकाल किनका था, तो कनिष्क का था, जैसे कि मैंने बताया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तृतीय है अशोक। तृतीय किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और स्थान था पाटलिपुत्र। और इसमें प्रथम आप लोग याद रख लीजिएगा ये कि इसमें स्थान कहाँ था, तो राजगिरी था। और शासनकाल अजातशत्रु का था। और देखिए जो चतुर्थ जो बौद्ध परिषद हुई थी एक ईसा की प्रथम शताब्दी में, इसमें जो बौद्ध धर्म थे यानी बौद्ध जो धर्म थे वो 2 भागों में बट गए थे, यह हीनयान और महायान। यानी यह जो अगर क्वेश्चन आता है कि जो बौद्ध धर्म थी वह कब यानी किस परिषद में दो धर्मों में विभाजित हो गई थी, तो आप लोग बता दीजिएगा चतुर्थ यानी चौथे जो बौद्ध साहित्य हुई थी उसमें बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में महायान और हीनयान में विभक्त हो गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इससे संबंधित और डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर बहुत ही अच्छे वीडियो बनाया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और डिटेल जानकारी चाहिए तो पहले मैंने बना दिया इस पर, तो उसे देख लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं, यानी अजंता जो कि मुंबई में अजंता की गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं। तो जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन दिया है हड़प्पा काल से, बी दिया है मौर्य काल से, सी दिया है बौद्ध काल से, और डी दिया है गुप्त काल से। यह MTS 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा, बुद्ध काल से। यानी जो अजंता की गुफाएं हैं
वह बुद्ध काल से संबंधित है। और आगे है बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। यानी बुद्ध जो धर्म है या साहित्य है उनके अनुसार बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो जैसे कि ऑप्शन दिया है, ए अत्रेय, बी दिया है मैत्रेय, सी दिया है नागार्जुन और डी दिया है कलिंग। ये CPO 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, SSC के CPO 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बी, यानी मैत्रेय जो है, मैत्रेय को बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है बौद्ध साहित्य के अनुसार। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे है निम्नलिखित में से बौद्धों का यानी बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। यानी जो इनमें जो ऑप्शन दिया है उसमें बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो जैसा कि ये ऑप्शन दिया है, ए दिया है उपनिषद, बी दिया है वेद, सी दिया है त्रिपिटक और डी दिया है जातक। यह CGL 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर जो होगा यह सी होगा, यानी बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें दोस्तों जो यह त्रिपिटक है 3 भागों में विभक्त है। देखिए पहला, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग को जानकारी के लिए डाल दिया है, पहला है सत्तु पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अध्ययन पिटक। यानी यह 3 जो त्रिपिटक है इसे 3 भागों में विभक्त माना जाता है। और जो सत्तु पिटक में है, जो सत्तु पिटक ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक संग्रह यानी जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक संग्रह हैं इसमें सत्तु पिटक में वर्णन किया गया है। जबकि विनय पिटक जो है, इसे जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म से आगे जो उन्होंने जो भगवान बुद्ध ने संघ बनाए थे उनसे यह संबंधित है कि संघ में कैसे रहना है और उनका नियम क्या है। नहीं, संघ के नियमों के बारे में विनय पिटक में बताया गया है। जबकि अध्ययन पिटक है, इसमें जो मैंने बताया जो तृतीय सभा हुई थी अशोक के 251 ईस्वी में, उसमें इनसे संबंधित वर्णन किया गया है अभी पिटक में। तो सत्तु पिटक में क्या वर्णन किया गया है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, जितने बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक संग्रह हैं इसमें सत्तु पिटक में वर्णन किया गया है। अब विनय पिटक में संघ में कैसे रहना उससे नियम, और जो तृतीय और अध्ययन पिटक है जो तृतीय जो सभाएं हुई थी अशोक के समय में उससे वर्णन किया गया है। और इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा, यानी बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है बौद्ध धर्म का, बौद्ध होगा तो यह त्रिपिटक है और इसका आंसर होगा सी। और आगे चलते हैं, आगे है बुद्धों को यानी बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुई। यहाँ प्रबोध माने ज्ञान, यानी बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी। यह 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, CGL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो SSC में कहीं ना कहीं क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, चाहे वो MTS का एग्जाम हो, CGL का हो, CPO का है या कोई भी SSC से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं तथा इनके आगे के एग्ज़ामों में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इससे आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोग को आसानी से प्राप्त हो। तो चलिए इसका क्या आंसर होगा, ये दिया है, जैसे आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ए दिया है सारनाथ, बी दिया है बोध गया, सी दिया है कपिल वस्तु, डी दिया है राजगिरी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा बोध गया, यानी बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। बोध गया कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है और बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में यह जगह पड़ती है।
और इनको बुद्ध को यानी जो पीपल के नीचे, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, उनके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुए थे। और चलिए आगे देख लेते हैं कौन क्वेश्चन है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? यानी जो पहले जो बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना की गई थी वह किस भाषा में की गई थी? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन दिया है ए प्राकृतिक भाषा, बी पाली भाषा, डी संस्कृत भाषा, और सी संस्कृत भाषा, और डी चित्र लेखीय पाठ। यानी जो बौद्ध धर्मों की रचना किसमें की गई है? तो यह जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एसएससी में, एफसीआई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और यह मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में भी क्वेश्चन यह पूछे गए हैं कि जो बौद्ध धर्म थी वह किसमें की गई थी इनकी रचना। तो यह इनकी रचना किसमें की गई थी? तो यह इसका क्या आंसर होगा? बी। यानी जो बी है यानी पाली जो भाषा है उनमें इनकी रचना की गई थी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि किसमें किया गया था, तो पाली भाषा में की गई थी। और आगे है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है? यानी यहाँ महापरिनिर्वाण से संबंध का मतलब है मृत्यु, यानी बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ए दिया है कुशीनगर, बी दिया है कपिलवस्तु, डी दिया है कुंडग्राम, और सी दिया है पावा। यानी ये एमटीएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा? यानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह 480 ईस्वी में, यानी 80 वर्ष के अवस्था में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। और इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए जो है सही है। और आगे है, देखिए जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यानी जो जैन हैं उनके प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो यह सीजीएल 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये है ऑरिनेस्टी नेमी, बी दिया है पार्श्वनाथ, सी दिया है अजितनाथ, और डी दिया है ऋषभनाथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको कुछ हिंदी जो उच्चारण करने में हमको कुछ परेशानी होती है, तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया है इसका उत्तर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऋषभ। यानी जो ऋषभ देव इनको कहा जाता है, यह जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। यानी जैन धर्म में और आता है कितने कुल तीर्थंकर हुए? तो इसमें 24 कुल तीर्थंकर हुए, और प्रथम कौन है? तो यह ऋषभ देव थे। इन्हें जैनियों के संस्थापक माना जाता है। यह प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभ देव। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे है, महावीर की माता का क्या नाम था? यानी जो महावीर की माता थी उनका क्या नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए यशोदा, बी दिया है अनुजा, सी दिया है त्रिशला, डी दिया है देवानंदी। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, यानी सी इसका आंसर होगा। यानी त्रिशला, उनकी माता का नाम त्रिशला थी। और बौद्ध साहित्य में इनकी माता के नाम और भी दो बताए जाते हैं, जैसे कि फ्रेकारनी, विदेह दाता। यानी यह दो नाम भी उनको बौद्ध नहीं सॉरी जैन साहित्य में इनके नाम दो और भी बताए जाते हैं, लेकिन मुख्य यह है कि महावीर की माता का क्या नाम थी? तो त्रिशला। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं, कौन सा है क्वेश्चन? और आगे है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यानी जो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है।
तो जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ए दिया है श्रवण बेलगोला, बी दिया है लुम्बिनी, डी दिया है कल्लू गुमले और सॉरी सी दिया है कल्लू गुमले और डी दिया है पावापुरी। यह MTS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, यानी पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि उस समय मौल गणराज्य की राजधानी थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और आगे चलते हैं, जो महावीर थे वह कौन थे, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी CGL 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महावीर थे वह कौन थे। तो ऑप्शन दिया है, ए 24वें तीर्थंकर थे, बोले सॉरी 21वें तीर्थंकर हुए या 24वें तीर्थंकर हुए, और सी दिया है 23वें तीर्थंकर हुए, या 24 यानी डी दिया है 22वें तीर्थंकर हुए। यानी ये जो महावीर थे कितने नंबर के तीर्थंकर हुए, तो ये जो थे 24वें तीर्थंकर थे। और इन्हें महावीर को जैन धर्म का यानी जैनिज्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इन्हें क्या माना जाता है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यह जैन के जो थे 24वें तीर्थंकर हुए। और आगे है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। यानी प्राचीन भारत में वह कौन शासक हुआ जिन्होंने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। तो यह क्वेश्चन CHS 2011 में पूछा गया है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए ऑप्शन दिया है, ए समुद्रगुप्त, बी दिया है बिंबिसार, सी दिया है चंद्रगुप्त और डी दिया है अशोक। तो कौन से जो शासक थे वह जैन धर्म अपने जीवन के अंतिम समय अपना लिए थे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी, यानी यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में अपने यह जैन धर्म को अपना लिए थे और यह जैन साधु भद्रबाहु ने इन्हें जैन धर्म की शिक्षा दी थी। और यह 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।